ओम शांति। ओके। भगवान धरती पे आया हुआ है, वो आपको अपने हाथों से खाना खिला रहा है, फिर भी आप बात कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा अति विशेष रहा होगा ना, है ना। बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं वो बात करते हैं तो बड़े बड़े मुद्दों पे चर्चा होती है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं ऐसी, फिर तो गलत बात है। हाँ दीदी, आपने तो खाना ही नहीं खाया आज। हाँ खाया, खाया, बात की दीदी। हाँ दिव्या दीदी, बाबा आज कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो, ऐसा कोई भी नहीं है जो आज की मुरली में था। सोचा करो दीदी, भूले ना करता हो। ऐसा कोई नहीं है जो किसी को दुख ना देता हो। था, याद आया है कि नहीं है? नहीं तो ढूंढो। है नहीं है? किसी को तंग नहीं करता हो, किसी को दुख नहीं देता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। वही तो बोला मैंने। तो एक दूसरे को तंग करेंगे, दुख देंगे, तो योग से भी कर्म विनाश हो सकते हैं। बाबा को दुखी करा ना, तो देख लेना फिर बाबा दुखी और गुस्सा होना अलग चीज है। डिसरिगार्ड तो महसूस होता है, फीलिंग नहीं आती, पता तो है डिसरिगार्ड है। और हर कर्म का अपना रिजल्ट है, वो कुछ भी नहीं करें तो भी वो घूम के आपके पास आना ही आना है। ठीक है, जिसके हाथ में सरकार है उसी को ही नमस्कार है। तो ध्यान रखो, ये छोटे छोटे विकर्म हमें बहुत दूर ले जाते हैं याद से। हाँ, दादी जान की जी एक बार कह रही थी कि पत्थर से ठोकर खा के गिरता है आदमी, पर्वत से, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आपने सुना होगा कि कोई पर्वत से गिर गया, लेकिन ठोकर खा के नहीं गिरेगा। तो छोटी छोटी गलतियां ही गिराती है ना। ठीक है, तो सब लोग अटेंशन रखो, ये आपकी इनिशियल स्टेज है। जब आपके टाइम पे हम यहाँ आए थे तो आप लोगों के ऊपर इतना ध्यान, ये इतना फोकस क्यों रहता है कि जब मैं आया था हमें बाबा के अलावा कोई संभालने वाला नहीं था। किसी ने भी ये नहीं कहा इस तरीके से ज्ञान करना है, इस तरीके से योग करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे दिनचर्या। आप बहुत भाग्यशाली है। निमित्त तो कोई ना कोई बन जाएगा, बट आपने कोई ना कोई ऐसा पुण्य कर्म कर रखा है कि कोई कहने वाला मिल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, ज्ञान मार्ग में अगर कोई सुनाने वाला मिल रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। कोई भी, सारी दुनिया पूछेगी खाना खाया, अकोमोडेशन ठीक है, पहुंच गए, ये कोई नहीं पूछेगा। पूरे दिन में एक व्यक्ति बता दो जिसने पूछा हो कि योग ठीक किया, अमृत वेला किया, नुमा शाम किया, कोई नहीं पूछेगा। डर लगता है लोगों को। मैं वही तो कह रहा हूँ, निमित्त तो चलो बाबा किसी को बना ही देगा, पूरे दिन में कोई नहीं पूछता है। पर्सनल चीज क्यों है? यू आर नॉट पर्सनल। पूरे विश्व 800 करोड़ आत्माओं के लिए आपको चुना गया। यू आर नॉट पर्सनल। आप मेरे घर में पर्सनल नहीं हो। अगर आपकी किताब खुली भी नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग। लोग क्यों डरते हैं? लोग क्यों डरते हैं? उनका चिट्ठा खुलता है, करा तो कुछ होता नहीं। शिव भगवान वाचे, शिव भगवान वाचे, यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ सेवा सेवा करते हैं, रहते हैं और खाते हैं बस। क्या है? मजदूर। भगवान के शब्द हैं, भगवान के। इसलिए आप लोगों को चुना क्यों गया है? आपसे आधे खर्चे में एक काम करने वाला मजदूर रखा जा सकता है, शाम को सिर्फ कुछ रुपए लेके जाता है, फूडिंग बचेगी, एकोमोडेशन बचेगा, पानी बचेगा, लाइट बचेगी, और सारा दिन उस पर जो ऑर्डर करेंगे वो। और हमें कोई हल्का सा ऑर्डर कर दें, हाँ हम सेवाधारी, हमें क्यों बोला ऐसे? तो आपके और उसमें, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ तपस्या का फर्क है। तो कोइंसिडेंटली आज का जो टॉपिक है वो भी ऐसा ही है। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। अगर ये बहुत ऊंचा कुल है, मतलब मेरा सर्वोच्च कुल है ये, ठीक है, तो इस कुल के प्रति मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं? ठीक है, इसमें लिखा हुआ होने चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन कौन कौन से कर्तव्य हैं? तो कल भाइयों की तरफ से शुरू किया था ना, आपकी तरफ से। जी, भाइयों की तरफ से बताइए। डिपार्टमेंट में जाओगे तो सब भगा देंगे आपको। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है। अगर इस सर्वोच्च कुल के प्रति मेरे कौन से लक्षण हैं, तो उसमें एक कि जहाँ पे भी मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म माना जिस डिपार्टमेंट में मेरी सेवा है, ठीक है, तो उस जगह को बहुत ज़्यादा पालना देना। कल बोला था ना, बालिग बच्चे समझदार बच्चे, कल परसों टॉपिक था। जो बड़े, तो कौन से बच्चे होते हैं जो उन वहाँ की डिपार्टमेंट आपको क्या दे रहा है वो छोड़ दो, आप डिपार्टमेंट को क्या दे रहे हैं? क्या वाइब्रेशन दे रहे हो? वो जो साफ सफाई डिपार्टमेंट में चाहिए थी वो दे रहे हो? क्या वो जो भावनाएं डिपार्टमेंट को चाहिए थी वो दे रहे हो? या फिर फटाफट 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 किया और मेरी ड्यूटी खत्म हुई और भागे? बहुत प्यार से आखिर तक रुको, आखिर तक रुको, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और कुछ गड़बड़ है तो उन्हें सिस्टमेटिक करके जाओ, क्योंकि वो देखता है भगवान। संतोष दीदी जी बताती हैं कि एक बार उनको ना साफ सफाई की सेवा बहुत अच्छी लगती थी, तो वो बहुत साफ सफाई करती थी। तो एक दिन जगदीश भाई आए, तो बार बार पोछा कर रही हैं और देख रही हैं, पोछा कर रही हैं और देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई हो। तो ऊपर से जगदीश भाई जी खड़े थे, तो संतोष दीदी बहुत छोटी थी, तो जगदीश भाई इज समथिंग लाइक 70 और 80, और संतोष दीदी मैक्सिमम टीन एज में। तो जगदीश भाई जी ने उनको ऐसे करके किस दिया, फ्लाइंग किस दिया, और दीदी जी बताती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे बाप दादा मुझे देख रहे हैं, बाप दादा मुझे देख रहे हैं। तो उन आत्माओं का आशीर्वाद लेना, उन आत्माओं का आशीर्वाद लेना। तो डिपार्टमेंट में कौन रहता है? हमेशा बाप दादा अवेलेबल रहते हैं, उनका आशीर्वाद कैसे ले सकें? कोई भी किसी की हेल्प तब ले जब उससे वो दूसरा काम ना हो। ये नहीं कि ये मिल गए, तुम कुछ आते हैं ऐसे, कोई भी सेवा हो तुम कर लो, तुम कर लो, कि भाई आप भी कर लो। नहीं, बाबा ने कहा पहले आप, तो सेवा करने में पहले आप, और जब टोली होगी तो आपको ऐसे कोहनी से पीछे करके बाबा ने कहा है पहले आप, तो भी वो कर देते हैं। तो आपकी तरफ से पहले आप वो खुद ही कर लेते हैं, ऐसे नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल, अगर मुझे पता है ये मेरा सर्वोच्च ईश्वरीय कुल है, ठीक है, तो मेरा कर्तव्य क्या है? तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी के अभी किसी के भी मम्मी पापा का फोन आए, तुरंत भागेंगे ना, तुरंत भागेंगे। भगवान नहीं दिखेगा, और दिखना भी नहीं चाहिए, बाबा ने कहा है, ठीक है। लौकिक वालों मम्मी पापा की पहले पालना करनी है, फिर यहाँ आना है। जब यहाँ समर्पित होते हैं तो भी सबसे पहले यज्ञ ये देखता है कि तुम्हारे मम्मी पापा के पास कौन है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के इधर आ गए और वहाँ मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं। तो अगर मम्मी पापा का आ गया तो सबसे पहले भागोगे, कर्तव्य है, फिर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और मम्मी ऐसे ही झूठी मूठी बोल देती, बहुत बुखार हो रहा है, जल्दी आ जा। एट एनी लेवल आप जाने की कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी, तो आप ये नहीं कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मी मैं कल आऊंगा, आप बुखार की दवाई ले लेना, ऐसे थोड़ा ही बोलोगे। तो कुल, मैं किस कुल से हूं, कभी भी नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे योग करने का टाइम नहीं मिला, मुझे अमृत वेला करने का टाइम। समटाइम इज ओके कि भाई कई बार शरीर साथ नहीं देता, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो वो ये नहीं कहे, जिनका कुल इस कुल के प्रति रिस्पॉन्सिबल है जो, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो अगर मेरा ये सर्वोच्च कुल है और मुझे पता है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं बाप से इसके लिए ताकत लूँ। इस कुल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बाप से ताकत लेनी है। बाबा ने इस कुल की कैसे पालना की, पापा ने कितना प्यार सब भाई बहनों को दिया, पापा ने कितने बड़े बड़े घर बनवाए, पापा ने कितना अच्छा खाना दिया। इसी तरीके से अब मैं इस कुल को कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे अपने भाई बहनों को प्यार करूं, कैसे वो वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन इस वायुमंडल में फैलाऊं, जो मैं हर एक आत्मा जो मेरा भाई है या मेरी बहन है वो आके इस वाइब्रेशन से फायदा उठाए। आप देखते होंगे, आप शांति वन जाते हैं, आप पांडव वन जाते हैं, आप ज्ञान सरोवर आते हैं, आनंद सरोवर, मनमोहिनी वन तो छोड़ ही दो, ज्ञान सरोवर के वाइब्रेशन देखो आप। गेट के अंदर घुसते ही आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि कई विश्व महाराजन यहाँ रहते हैं। हाँ, लगता है, महसूस होता है? नहीं, जबरदस्ती नहीं बोलो, महसूस होता है तो बताओ।
महसूस होता है कि अपने महल पहुंच गए। हाँ ठीक है, तो हैं, हमें भी पता है कुछ छुपे हुए रतन गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं, जो अपनी संपूर्ण पावनता के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और वो उन तक आ रही है, दिखाई भी देती है। इसका फायदा उठाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशंस, और वो आपको मिल रहे हैं। शिव भगवान आज कल की मुरली में था ना, कितने दिन भी काफी हैं। आज की मुरली में ही था ना, अरे आज की मुरली में था भाई, तो वही तो बोल रहा हूँ, आज की मुरली में था। 2-3 दिन भी काफी हैं। 3 मान लो, चलो 4 मान लो, अरे नहीं 5 मान लो, ठीक है। 3 दिन भी काफी है, 3 दिन, समझे। और यहाँ कितना, महीने, हफ्ते, आधा महीना, 15 दिन, 10 दिन, सोचो कितना कमा। इसी में लिखा है, कल किसी और में लिखेंगे, परसों किसी और में लिखेंगे। कहाँ जा रही है जिंदगी? हाँ, क्या समझते हैं? उन्नति हो रही है मधुबन में रह के? हो रही है? सोचो, सोचने का विषय है। उन्नति सब कुछ सही करती है। आपकी बैठक, आपका संग, आपका भोजन, आपका शेड्यूल, सब डावाडोल है। ऑब्जर्व करने की जरूरत है, और वो दिखता है उधर से। आपके लिए नहीं, इससे पहले एक और को कर दिया है तैयार, आप दूसरे नंबर पे आए हो। सत्संग तो नहीं करने देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं आते हो तो हमें बहुत खुशी होती है। चलो एक तो कम हुआ, माला तो 8 की बनानी है, लेकिन फिर आके आप हमें चैलेंज कर दो हम भी बनेंगे, तो हम फिर आपको धक्का देते हैं, बाहर हो जाओ। आमतौर पे क्लासेस में भीड़ चाहिए होती है, हम यहाँ सोचते हैं कैसे कम हो जाए, इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है। सब आराम से चल रहा है ना? ओके, आप ले लो, हम तो आ ही जाएंगे। हैं, अगर ये मेरा सर्वोच्च ईश्वरीय कुल है, तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने आप को वारिस बनाना है। मुझे ये नहीं देखना है मेरे भाई बहन बन रहे कि नहीं बन रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस घर को संभालना है, तो मुझे कमाऊ बनना है, मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। आपने कभी अपने घर में कहा कि छुटकी तो पढ़ नहीं रही, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा बोल भी दिया होगा तो पापा ने इतना चमकाया होगा कि छुटकी पढ़े ना पढ़े आप जरूर पढ़ रहे, ठीक है, समझे। तो फिर यहाँ तो बाबा कुछ कहता नहीं है, लेकिन फिर भी, और यहाँ हम नॉर्मली ऐसे कहते हैं जो सबका होगा वो हो ही जाएगा, सभी तो नहीं कर रहे, सभी तो नहीं दिख रहे, ठीक है। कर्म लौट के आते हैं। दिक्कत ये है, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप मुझे थोड़े थोड़े से छोटे लगते हो, सब नहीं, जो नए नए आए, जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम आए, ठीक है, कि कल को आपको रिग्रेट ना हो कि हमारा कितना टाइम चला गया। जैसे अब आज बहुत रिग्रेट होता है, 12 साल निकल गए, हम कैसे चले गए पता नहीं चला। जब से हमने दीदी को कहना शुरू किया था हमें मधुबन भेज दो, मधुबन भेज दो, मधुबन भेज दो, लेकिन फिर वही है कि बाबा ने फिर संभाला भी, लेकिन कल को फिर जवाबदारी हो जाएगी। आपको मधुबन भेजा था, इतना सारा गाइडेंस मिला था, फिर भी प्राप्तियों को देखो, आप कोई भी प्राप्ति नहीं छोड़ते हो, कोई भी प्राप्ति नहीं छोड़ते हो। कहीं पे भी आपको पता चल जाए सेवाधारियों को ये मिल रहा है, आप तुरंत पहुंच जाते हो। हक है, आपके बाप का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका बाप फिर और कुछ भी कह रहा है, उसको भी ध्यान रखो। सीता सबसे ज्यादा सेफ कहाँ थी? सीता सबसे ज्यादा सेफ कहाँ थी? लक्ष्मण रेखा के अंदर, जहां उसका लक्ष्य था, और स्पेशली अशोक वाटिका में। लक्ष्मण रेखा से बाहर गई, गई गई अशोक वाटिका मधुबन है, मधुबन का दरवाजा है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए नॉर्मल जीवन है वो, ठीक है। आपका तो वैल्यूबल है भाई, आपका तो वैल्यूबल है, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और यारी दोस्ती तो बाहर भी बहुत है, घूमना फिरना तो वहां पे भी बहुत है। भगवान के पैसे का फायदा नहीं उठा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। हाँ,
प्योर कैपिटलिस्ट होते हैं। 1 रुपया भी जो बाबा कहता है मैं सबसे बड़ा सेठ हूँ, वो प्योर कैपिटलिस्ट होते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब 1 रुपया नहीं छोड़ते हो, 1 रुपया भी किसी भी हालत में। पहले क्या बोला, पहले फ्री में ही तो दिया, 6 महीने 2 साल दिया ना शायद। अब 699, 799, उसके बाद अलग अलग प्लान, और आपको देना पड़ेगा क्योंकि मोनोपोली है और कोई है ही नहीं मार्केट में। मत चलाओ फोन, पुराने सारे निकाल ले, उधेड़ देंगे। जो पूरा डाउनलोड किया था ना, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो भी भुगता है। ओके, तो प्लीज अपना ध्यान रखो, ठीक है। एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ। क्योंकि जब पेपर आया था, परिस्थिति आई थी, तब भगवान ही याद आया था, फिर कोई और याद नहीं आता। भगवान नहीं आपके लिए वहीं खड़ा था, बिल्कुल हॉस्पिटल में अम्मी के पास, ठीक है। मुझे फिक्र इसलिए होती है क्योंकि कंडीशन तो आएंगी। विक्रम जब याद नहीं किए तो विक्रम विनाश होंगे नहीं, तो उनके लिए फिर सफरिंग्स बहुत दिक्कत हो जाती है बाबा के ज्ञान में, और फिर वो चीज़ नहीं हो रही है ना। हल्की सी गलती। आज अब भी एक भाई का फ़ोन है, आप कहो तो आप सबके सामने बात कर सकता हूँ, पर वो उसमें नहीं आता, लॉयल्टी में नहीं आता, और रॉयलिटी में भी नहीं आता, लॉयलिटी में भी नहीं आता। 10 साल से कुमार है शायद, अब शादी कर ली, सगाई कर ली, 4 दिन बाद शादी है, अब रो रहा है मुझे बचा लो। एक छोटी सी गलती, और अब मतलब होती है ना बेचैनी, वो पुण्य कर्म खींचते हैं ना भाई, और पता भी है उधर क्या है, तो बात करनी है उनसे। चलो आगे, नेक्स्ट। डायरी कहाँ है, ठीक है। ये पॉइंट है जो कुल से रिलेटेड है, ठीक है। कुल की रक्षा करनी है। कुल की रक्षा करने के लिए मेरे कुल में कौन कौन है पहले उसे चेक करो, और उसको पर्टिकुलरली पकड़ के क्या करो, पालना दो। पकड़ के मतलब ये नहीं जबरदस्ती पकड़ना, लेकिन जो भी है जैसा भी है उसको पालना देने की कोशिश करना। जैसे सपोज टू बी आपकी कोई जाति है, कोई भी आपकी कास्ट है, कुछ भी ले लो, है ना, ABC। जैसे कौन सी जाति ले, जैसे मेरी जाति है ब्रह्मा कुमारी, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी कोई बैज लगा हुआ दिखेगा एकदम से, अरे भाई है ठीक है ना, उसको कुछ हो रहा होगा, स्टेशन पे खड़ा होगा, परेशान सा दिख रहा होगा, दिल्ली, वैसे किसी को नहीं पूछ रहे आप, लेकिन बैज लगा हुआ, और माता जी परेशान से, ओम शांति माता जी आप ठीक हैं, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, क्या हुआ। तो कुल की रक्षा, समझ रहे हैं। इसी तरीके से सूक्ष्म रूप में सारे भगवान के बच्चे मेरे भाई बहन है ना, तो इनकी रक्षा कैसे हो, तो जितना ज्यादा मैं खुद पे ध्यान दूंगा, जितना ज्यादा मैं अपने योग पे ध्यान दूंगा, उतना ज्यादा इस कुल की रक्षा हो सकेगी। तो अगर मैं इस कुल के, इस सर्वोच्च कुल की रक्षा के लिए अब मेरे कर्तव्य हैं कि हर एक को पालना देना, और हाँ, भाई बहनों के साथ कितना ही लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, लेकिन शाम को बिल्कुल ठीक है ना। सब जो भाई बहनें आपस में जानती होंगे ना कितना घमासान होता है, मम्मी पापा पूरा मोहल्ला एक साइड, और ये दोनों लड़ रहे हैं, कोई छुड़ा नहीं पा रहा है, लेकिन 2 दिन बाद फिर सेम, है ना। आंटी ने कुछ कह दिया, मेरे भाई को कुछ मत बोल देना ठीक है। तो संस्कार मिलन, एक दूसरे के संस्कारों की वैल्यू करनी है। हर कोई ना तो ब्रह्मा बाप समान बनने की सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल का पुरुषार्थ हर कोई नहीं कर पाएगा। तो किसी को मिला के चलना पड़ेगा, किसी के सामने झुक के चलना पड़ेगा, किसी को चुप रह के, किसी को सुख दे के, किसी को माफ करके, किसी से माफी मांग के आगे बढ़ना पड़ेगा। जी दीदी, बाप दादा ने जैसी पालना दी है, मम्मी पापा जैसी पालना देते हैं, तो हर एक माता पिता अपने बच्चे को ये देखता है कि इसमें हमारे कुल के संस्कार हैं कि नहीं, ठीक है। वो मतलब वो हर टाइम ये कोशिश करते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो ऐसे ऐसे करे, हाँ राजपूत है तो ऐसे ऐसे करे, ऐसे ही बाबा भी है, तुम किस कुल के हो तो तुम्हें उन नियम धारणाओं पे चलना है, तो वो उनकी, तो हमें इस कुल की नियम मर्यादाओं की रक्षा करनी है। और अपने अंदर इतना योगदान भरना है कि के प्रति मेरा कर्तव्य है, मेरे से कोई भी गलती ऐसा ना हो, ठीक है, जिससे इस कुल का नाम बदनाम हो, ठीक है। और कुल का नाम बदनाम होता कैसे, कुल का नाम बदनाम कैसे होता है, अपोजिशन में। भाई तुम्हारे खानदान में दादा परदादाओं को हम देखते आ रहे, तुम्हारे खानदान का कोई आज तक थाने में नहीं गया,
और तुम सारा दिन वहीं बैठे रहते हो। पुलिस वाले कहते घर जाओ, तुम वहीं बैठे रहते हो। तो तुम्हारे खानदान का हमने देखा नहीं कोई 5 विकारों के वश में और अमृत वेला सोया हो या नुमा शाम मिस किया हो, हाँ, या किसी से लड़ाई झगड़ा किया हो। और तुम रावण के ही वश रहते हो। अपने माँ बाप की तो इज्जत करो। जैसे ही बाहर लोग आपको जानते हैं, आपके दोस्त वगैरह, भाई तू तो ओम शांति में है, तू तो थोड़ा ठीक रहे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलने का तरीका, बहुत सारी चीजें। तो कुल की रक्षा है ना, वो जो हमारे नियम धारणा है उनको पकड़ के रखना है। और हाँ, कुल के प्रति, परिवार के प्रति सब लोग ईमानदार वफादार होते हैं, है ना। अच्छा, मैंने 2-4 लिखे हैं, तो अभी टाइम हो रहा है, तो हैं अभी 5-7 मिनट। तो पहला लिखा है मैंने कि उनको अपने मम्मी पापा की वैल्यू सबसे ज़्यादा समझ में आएगी कि पूरी दुनिया में, मेरे कुल में भी मेरे माता पिता से अच्छा मेरा कोई नहीं सोच सकता। कुल में तो बुआ भी होती है, मौसी भी होती है, चाचा ताऊ सब होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है। तो यहाँ पर भी भाई भी है, बहन भी है, सीनियर भी है, इंचार्ज भी है, सेंटर टीचर भी है, बड़ा भाई भी है, लेकिन यहाँ शिव बाबा से अच्छा मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। तो इसीलिए उनका सम्मान, यानी कि उनकी शिक्षाओं का सम्मान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मुझे कुल के प्रति अगर मेरे कुछ कर्तव्य हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ा कर्तव्य है मम्मी पापा की इज्जत करना, बाप दादा की इज्जत करना। तो पहले मम्मी या पहले पापा? बाबा का छोड़ो, बाबा का छोड़ो, आप लोग बताओ, पहले मम्मी या पहले पापा? पहले मम्मी, पापा, मम्मी, दोनों ही हैं। डिप्लोमेटिक मत करो, एक साइड हो जाके बताओ, पहले बाप, पहले बाबा या ब्रह्मा बाबा? हाँ हाँ, शिव बाबा, कोई बात नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। बोला तो है, हम एक साइड होने को बोल रहे हैं। और जो बाबा बोल रहा है अब भी तो वे, हाँ जी, शिव बाबा, शिव बाबा। मम्मा, मम्मा, ब्रह्मा बाबा। ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। लेकिन अगर बुद्धि के आधार पे देखा जाए तो शिव बाबा आंसर ठीक है, लेकिन अगर भावनाओं के, परिवार के आधार पर देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा ठीक है। अगर ब्रह्मा बाबा उस नॉलेज में अपने अनुभव नहीं ऐड ऑन करता, अपने अनुभवों से आपको नहीं सिखाता, घर के बाहर धूप है, पहले वो निकला है बाहर, उसने गालियां खाई हैं, वो पिटा है, चलो पिटे तो नहीं लेकिन सुनी तो है। भाई एक व्यक्ति जो राजाओं के राजा के पास जा रहा है और उसका चरित्र इतना ऊंचे कि राजा कह रहे भाई तुम सीधे आके बैठ जाओ, तुम सीधे रानियों के रूम में जा सकते हो, उसका चरित्र, और उसकी चरित्र पे कोई उंगली उठा रहा है, पहले उसने झेला और फिर आपको धीरे धीरे, ऐसे नहीं आज आपको कोई बोलता है आपके चरित्र पे, कोई इक्का दुक्का किसी ने बोल दिया, किसकी वजह से? अगर माँ अपना पल्लू इनिशिएट नहीं करती तो बाप छाव नहीं दे पाता। वो धन किसका था स्थूल में? ठीक है ना। तो स्पेशली बात धन की नहीं है, बात है वो धन कमाया कैसे गया है। धन तो, धनवान तो बहुत थे, कमाया कैसे, वो वैल्यूज, जाहिर सी बात है वही बढ़ रहा है ना। तो हाँ, माँ संस्कार, ठीक है ना। बाहर की दुनिया में कहा जाता है कि अगर गाय को अपने पीछे बुलाना है तो बछड़े को साथ साथ लेके चलो। इसी तरीके से अगर पापा की कोई बात मनवानी है तो क्या करो, मम्मी की पल्लू पकड़ लो मम्मी, ठीक है। इसीलिए बाहर की दुनिया में क्या बोलते हैं, राधे राधे। क्यों बोलते हैं राधे राधे का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है ना, राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी। क्या देख रहे हैं भाई जी, क्या है इसमें? तो पहले ब्रह्मा, मम्मा, पहले माँ। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट टीचर कौन होता है? माँ।
पहला गुरु, ठीक है। तो वो थोड़ा सा, लेकिन फिर वही, अगर ज्ञान के ऑफिशियल आधार पे तो बाबा ने कहा वर्षे के आधार पर, ठीक है। मम्मी जोर से बोल दे पापा को नहीं खर्च करना है, तो पापा अरे मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, ठीक है, ठीक है। तो मम्मा का ज्यादा वो है ना। अच्छा, तो मम्मी पापा की वैल्यू करनी है। सुख देने के पुरुषार्थ की बात आ गई है, 2-3 बार आ गई है। अपने कुल को सुख देना है। इस कुल को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हर एक कोई अपने कुल का ध्यान रखता है कि इस कुल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अगर मैं सर्वोच्च कुल को मानता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए इस कुल को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और ये कुल बाबा का परिचय देने से आगे नहीं बढ़ेगा। ये कुल कैसे आगे बढ़ेगा? स्व को आगे बढ़ाने, स्थिति को आगे बढ़ाने से, योग को आगे बढ़ाने से, अपनी धारणाओं को आगे बढ़ाने से। बाबा को कितने बच्चे चाहिए? हाँ, 1, ठीक है। और वैसे ऑफिशियली 8 या 108, ज्यादा से ज्यादा 16,108। हम कितने करोड़ों हैं? तो कहीं ना कहीं वो जो 16,108 और 108 और 8 वाली जो धारणा है वो अभी तक कहीं नहीं है। तो इस वजह से ये चलता आ रहा है ड्रामा अनुसार ही। अपने कुल, ठीक है ना, कुल की जो नियम मर्यादाएं हैं वो सब बात हो गई है 2-3 बार। कुल की नियम मर्यादाओं को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर मेरा कुल मेरे जाने के बाद भी बढ़ता रहे तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है। तो आज बाबा ने कहा ना, कल कहा था 21 पीढ़ी 21 जन्म। 21 पीढ़ी और 21 जन्म के बीच में डिफरेंस किस किस को पता है कि 21 जन्म इज इक्वल टू 21 पीढ़ी, और 21 जन्म का क्या मतलब है? इसलिए तो कहता हूँ सुना नहीं करो, समझा करो। नहीं तो यहाँ आके बस बताइए दीदी। हाँ, क्या मतलब है इसका? मेरे अपने 21 जन्म का बस इंफॉर्मेशन है, आप लोगों के पास समझ है ही नहीं। कितनी बार समझा दी? हो गए 21 पीढ़ी का मतलब है मैंने आज जन्म लिया और पूरे अपने 150 साल पूरे किए। 150 साल के बाद शरीर छोड़ने के बाद जो मैं अगला जन्म लूंगा वो मेरी दूसरी पीढ़ी, और फिर 150 जन्म। तो 21 पीढ़ी का मतलब है कंप्लीट 150 जन्म के बाद, 150 साल के बाद, सॉरी, 21 जन्म लेना लगातार, ठीक है। 150 के 21 जन्म लेना, यानी कि मेरी 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से चला गया और मेरे जो पीछे परिवार है उसका जो परिवार चलता रहा। मेरी पीढ़ी माना सीढ़ी, समझे? ओके। बाबा ने कंप्लीट मुरली में यही बताया और बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग है। ऐसे नहीं बोला दीजिए आपने, सही बोला, ठीक है। मेरा इस सर्वोच्च कुल के प्रति, अगर मेरा सर्वोच्च कुल है तो मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है इसकी जड़ों को मजबूत करना, और इस जड़ों को मजबूत बनाने के लिए और लोगों को प्रेरित करना, ठीक है। वो आप लोगों के साथ डिस्कस हो ही चुका है। जड़ों को मजबूत बनाना, अपने जो नियम और अपनी धारणाएं उनको और मजबूत करना, और लोगों को अपने जीवन से सिखाना। ओके, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे।